अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें से कौन सी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म की है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड से सिर्फ एक वैल्यू बाद जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे 2 वैल्यू बाद पॉइंट है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे 3 वैल्यू बाद पॉइंट है तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और यहाँ पे जस्ट एक वैल्यू के बाद पॉइंट है तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 6 7 और 4 टाइम्स 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। अगर हम 3 6 7 और उसके आगे 4 जीरोस को स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 367 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरोस ऑलरेडी लगी हुई हैं तो 10 की पावर 4। अब पॉइंट यहाँ 3 के बाद लगाना है, यहाँ पॉइंट है यहाँ लगाना है एक तरीके से, तो ये 2 डिजिट शिफ्ट करना है। तो 2 डिजिट शिफ्ट करने का मतलब है 2 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना या 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3.67 इंटू 10 की पावर 2 भी बोल सकते हैं इंटू 10 की पावर 4। अब क्योंकि बेस सेम है 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4 का, तो हम क्या करेंगे पावर्स ऐड कर देंगे, 2 + 4 इज 6। तो आर करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.4 टाइम्स 0 463 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना 0.0000463। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितनी जीरोज लग जाएंगी 1 के आगे, जितनी वैल्यूज थी पॉइंट के बाद, तो ये 4 5 6 7 वैल्यूज थी तो 7 जीरोज लग गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 463 अपॉन 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के आगे 7 जीरोस थी। अब यहाँ पे पॉइंट लाना है तो यहाँ से यहाँ पॉइंट लाने के लिए क्या करेंगे 4.63 आना है, तो हम 2 जीरोस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा है, जब यहाँ से यहाँ पॉइंट लाते हैं तो जितनी वैल्यूज शिफ्ट करना होता है पॉइंट उतनी जीरोस से 1 के आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 10 की पावर 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4.63 इंटू 100 को हम लिख देंगे 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 7। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए नीचे वाली पावर डिनोमिनेटर वाली पावर को हम न्यूमरेटर में ला रहे हैं, तो जब डिनोमिनेटर वाली पावर को न्यूमरेटर में लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी पावर, तो ये आ गई 10 की पावर -7। अब क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 4.63 इंटू 10 की पावर, देखिए 2 ऐड हो रही हैं +-7, तो ये आ गई 4.63 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 प्लस का है 7 माइनस का है तो माइनस का 5 आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.00036 इंटू 10 की पावर इन यूजुअल फॉर्म करनी है। तो देखिए 0.00036 इंटू 10 की पावर 4 को हमें यूजुअल फॉर्म में करना है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरोज लग गई, 1 के आगे 6 जीरोज लग गई, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 367 अपॉन 1 के आगे 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के आगे 4 जीरोज। अब देखिए ये 4 जीरोज से कट गई तो ये कितना बच गया, ये आ गया 367 अपॉन 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम
क्योंकि नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट बाद, यहाँ से 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा तो 3.67। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ए पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द यूनिट डिजिट इन 9 की पावर 36 इज, यूनिट डिजिट क्या होगी अगर 9 की पावर 36 है तो देखिए 19th क्वेश्चन में अगर 9 की पावर 1 होगी तो यूनिट डिजिट 9 आएगी, 9 की पावर 2 होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 9 इंटू 9 दैट इज 81, 1 आएगी। अब 9 की पावर 3 होगी तो कितनी आएगी? 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 7 टू 9 आएगी। तो दैट मीन्स अगर 9 की पावर ऑड नंबर्स है तो यूनिट डिजिट 9 आ रही है, और अगर इवन है तो 1 आ रही है, राइट। तो अब यहाँ पे 9 की पावर इवन है, तो इवन के केस में देखिए 9 की पावर इवन के केस में 1 आ रही है यूनिट डिजिट, तो दैट मीन्स हमारा डी पार्ट क्या है? करेक्ट आंसर है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द यूनिट डिजिट इन 5 की पावर 84 इंटू 6 की पावर 101 इज। देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगी अगर 5 की पावर 84 है इंटू 6 की पावर 101 है तो देखिए अगर हम 5 का केस देखें, यहाँ साइड में कर रही हूँ, 5 की पावर 1 है तो भी 5 ही आएगी, 5 की पावर 2 है तो कितना आएगा? 5 इंटू 5 दैट इज 25, तो भी हमारी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। और इसी तरीके से अगर 5 का क्यूब करें तो भी हमारा जो आंसर आएगा वो यूनिट डिजिट उसकी 5 ही आएगी, राइट। अब इसी तरीके से 6 की पावर देखते हैं। 6 की पावर अगर 1 है तो 6 आता है, 6 की पावर अगर 2 है तो 36 आता है जिसकी यूनिट डिजिट 6 है, 6 की पावर 3 है तो हमारा 216 आता है जिसकी यूनिट डिजिट 6 है। तो 6 को हम कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई कर लें हमारी यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। इसी तरीके से 5 को कितने टाइम्स भी हम मल्टीप्लाई कर लें 5 से तो हमारी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। तो अब देखिए अब इसकी यूनिट डिजिट 5 आ रही है और इसकी यूनिट डिजिट 6 आ रही है। मैं यूनिट डिजिट लिख रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिख देती हूँ यूनिट डिजिट। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आता है जिसकी यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो हमारा इन दोनों की इतनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। तो आर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर।